राजधानी लखनऊ में खत्म हुई तेंदुए की दहशत। सेंट फ्रांसिस स्कूल में खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। ईटीवी ने पल पल दिखाई आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। बीजेपी सरकार के निशाने पर सपा का ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल पथ। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, कहा अनुपयोगी और जाम को बढ़ावा देने वाले साइकिल ट्रैक को हटाया जाएगा। सरकार को बदनाम करने के लिए राजधानी में जगह जगह बिखेरे गए आलू। लखनऊ एसएसपी दीपक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा, पूरी साजिश में 6 लोग शामिल। आलू कांड के खुलासे पर भड़के अखिलेश, बोले किसानों की बजाय चोर डाकुओं को पकड़े लखनऊ एसएसपी। सपा सरकार बनने पर एसएसपी को दूंगा यश भारती पुरस्कार। गोरखपुर महोत्सव के खर्चे पर उठे सवालों पर सीएम योगी का जवाब, कहा सरकार नहीं कर रही है महोत्सव, गोरखपुर कमेटी कर रही है महोत्सव पर पूरा खर्च। ग्रेटर नोएडा में तमंचा लेकर मासूम पहुंचा पुलिस चौकी, कहा इसी से मां बहन और मुझको डराते हैं पापा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी एक गंभीर विषय के साथ जिस पर चर्चा करेंगे। दरअसल यूपी में साइकिल ट्रैक पर हथौड़ा चलने वाला है। योगी सरकार इसे यूजलेस और जाम बढ़ाने वाला बता रही है। आखिर क्यों हो रही है साइकिल ट्रैक पर सियासत, ये जरा आप भी देखिए। अखिलेश के सपनों पर योगी का हथौड़ा, तोड़े जाएंगे साइकिल ट्रैक। पहले भ्रष्टाचार और अब अतिक्रमण का आरोप। जनता की गाढ़ी कमाई का ये हश्र क्यों? साहब, ये साइकिल ट्रैक है जिसे सियासी लोग समाजवादी पथ भी कहते हैं। कभी अखिलेश इस पर साइकिल चलाते थे, अपनी सरकार की उपलब्धि बताते थे। कहा जाता है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, लेकिन अब उनके सपनों पर हथौड़ा चलने वाला है, क्योंकि बीजेपी सरकार इसे यूजलेस और जाम बढ़ाने वाला बता रही है। साइकिल ट्रैक के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूं, न इसकी कोई उपयोगिता है और न आवश्यकता है। इस समय सड़कों पर कंजेशन बढ़ रहा है। हमारी ये कोशिश है कि साइकिल ट्रैकों को समाप्त किया जाए। सूबे में जब सपा की सरकार थी तो आम लोगों को स्पेशल फील कराने के लिए, साइकिल को प्रमोट करने के लिए और इको फ्रेंडली ट्रैफिक को बढ़ावा देने के लिए साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया गया। सोच तो अच्छी थी, लेकिन ये शुरुआत से ही विवादों में आ गई। तब विपक्ष में रही बीजेपी ने इसमें भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब आपको बताते हैं क्यों चलने वाला है साइकिल ट्रैक पर हथौड़ा। साइकिल ट्रैक से सड़क की चौड़ाई कम हुई, साइकिल ट्रैक की सड़कों पर जाम बढ़ गया, साइकिल पथ निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ। ट्रैक निर्माण की लागत 80 लाख और 1 करोड़ प्रति 1 किलोमीटर। सीएमएस तिराहे से हुसडिया तक 2.5 किलोमीटर का ट्रैक 4 करोड़ में बना। आगरा में 1 किलोमीटर साइकिल पथ 2 करोड़ में बना। नोएडा में 62 किलोमीटर की लागत 53 करोड़ आई। ग्रेटर नोएडा में 30 किलोमीटर ट्रैक की लागत 24 करोड़। यमुना प्राधिकरण में 10 किलोमीटर ट्रैक 8 करोड़ में बनाया गया। अब समाजवादी पार्टी सरकार के इस कदम को विकास विरोधी बता रही है। देखिए, साइकिल ट्रैक माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बनाया था और गरीबों की सुविधा के लिए बनाया था।
और ट्रैफिक व्यवस्था, जो बढ़ती हुई ट्रैफिक व्यवस्था है, जाम लगता है, उसमें जो साइकिल से लोग चल रहे हैं उनकी सुविधा के लिए, गरीब लोगों के लिए साइकिल ट्रैक बनाता और पैदल चलने वाले भी लोग उसी से चलते हैं। भाजपा सरकार के लिए विकास का कोई उपयोग नहीं है। विकास से भाजपा को चिढ़ है। तब अखिलेश सरकार ने जनता की सुविधा का हवाला देकर साइकिल ट्रैक बनवाया था और अब योगी सरकार जनता की असुविधा का हवाला देकर इस पर हथौड़ा चलाने जा रही है। करोड़ों की लागत से विभिन्न शहरों में बनाए गए साइकिल पथ को अब योगी सरकार हटाएगी, क्योंकि नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना का दावा है कि साइकिल पथ अनुपयोगी हैं और उनको हटाया जाना जरूरी है। कैमरामैन राजेश के साथ नरेंद्र यादव, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। दरअसल योगी सरकार अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हथौड़ा चलाने जा रही है। सरकार ने अखिलेश यादव सरकार के वक्त बनाए गए साइकिल ट्रैक को तोड़ने का फैसला किया है। लखनऊ में 105 किलोमीटर लंबे बनाए गए साइकिल ट्रैक पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, जिसके बाद अब इसे तोड़ने में भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐसे में हमारा सवाल ये है कि क्या नेता तोड़फोड़ को ही अपनी सियासत चमकाने का जरिया बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी पैसा खर्च होगा वो जनता की गाढ़ी कमाई का है। सवाल ये है कि ये कितना जायज है। ये जिस तरीके से एक सरकार आती है तो वो एक प्रोजेक्ट लाती है, दूसरी सरकार आती है तो उसको समस्या होती है और उसको बदलना चाहती है। सरकार कोई भी हो, सबका सिस्टम ऐसे काम करने का। क्या तोड़फोड़ से चमकेगी सियासत? तोड़फोड़ से सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये। और 105 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक पर लगे हैं 118 करोड़ 72 लाख रुपए। पहले साइकिल ट्रैक बनाने पर हुआ खर्च, अब साइकिल ट्रैक तोड़ने पर खर्च होगा। पहले करोड़ों लगाकर साइकिल ट्रैक बनाए, अब करोड़ों लगाकर साइकिल ट्रैक तोड़े जाएंगे। जनता की गाढ़ी कमाई का ये हाल क्यों? क्या नेताओं को फिजूल खर्ची लगता है जनता का पैसा? जनता का पैसा क्या फिजूल खर्ची है? तो सवाल कई हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आप लोगों को रूबरू करा दे। शलभ मणि त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिशान हैदर, प्रवक्ता कांग्रेस। जगदेव सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शलभ मणि जी, क्या समस्या हो गई? सर 118 करोड़ 72 लाख रुपए लगे हुए हैं, या 1 रुपए कमाने में बहुत पसीने छूटते हैं, बहुत मेहनत लगती है? बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि जनता की गाढ़ी कमाई लगी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि साइकिल ट्रैक तोड़ने की कोई योजना नहीं है। इंदिरा नगर के बी ब्लॉक में सर माफी चाहूंगी, बीच में आपको रोक रही हूं। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। तेंदुआ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन हम आपको लगातार दिखाई, देखिए उसको पकड़ कर ले जाया जा रहा है। पहले बेहोश किया गया था और ये चेक किया जा रहा था कि बॉडी में कोई मूवमेंट तो नहीं है, क्योंकि वो डेंजरस हो सकती थी वन विभाग के कर्मचारियों के लिए। और अब जो है उसको पकड़कर ले जाया जा रहा है प्रॉपर चेकिंग के बाद। इस तेंदुए को वन विभाग के कर्मियों ने जाल में पकड़कर निकाला है। अब इसे लखनऊ जू ले जाया जा रहा है, जहां इसका मेडिकल कराया जाएगा और इसके बाद ये जांच की जाएगी कि आखिर इसमें क्या कारण। कट करना अब लो आपका फ्रेम। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसको प्रॉपर एक जाली में जो है वो पकड़ा गया और उसके बाद जो है ये पहले की तस्वीरें जब एड्रेस किया गया था उसको, उसके बाद जो है को आप देख सकते हैं कि 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया है। यह तेंदुआ इसी बेसमेंट में छुपा हुआ था। सुबह से वन विभाग की टीम मशक्कत कर रही थी कि इसे किसी तरह पकड़ा जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उस वक्त वन विभाग की टीम इसे पकड़ने में नाकाम रही, जिसके बाद इसकी छत काटी गई और फिर इस तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तेंदुए को पकड़ लिया गया है, जिसे पिंजरे में रखकर अब लखनऊ प्राणी उद्यान ले जाया जा रहा है, जहां इसका मेडिकल कराया जाएगा और फिर जांच की जाएगी कि आखिर किस तरह यह तेंदुआ इस स्कूल में पहुंचा और फिर जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ है उनके दिशा निर्देशानुसार यह तय किया जाएगा कि यह तेंदुआ लखनऊ प्राणी उद्यान में रहेगा या फिर इलाज के बाद इसे फिर जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। कैमरामैन रमेश के साथ राजीव प्रताप सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। तो आपको पल पल की तस्वीरें ईटीवी ने दिखाई जब तेंदुआ स्कूल में दाखिल होता है, उसके बाद उसे किस तरीके से देखा जाता है, वन विभाग की टीम को, पुलिस महकमे को जानकारी दी जाती है और उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज कि उसको जो है कैसे निकाला जाए।
चलिए शलभ मनी जी, माफी चाहेंगे, बड़ी खबर थी, इससे दर्शकों को रूबरू कराना बहुत जरूरी था। आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा। सवाल यही था कि 118 करोड़ 72 लाख रुपए हैं सर, क्या सोच के फैसला लिया गया? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं कि देखिए, इंदिरा नगर का एक उदाहरण है। इंदिरा नगर के बी ब्लॉक में 205 नंबर मकान है, उनके मकान मालिक है और उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर के सामने साइकिल ट्रैक बना दिया गया, 2 पिलर गाड़ दिए गए, अब उनकी 4 पहिया गाड़ी बाहर नहीं निकलती। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने उस वक्त क्यों नहीं रोका जब ये बन रहा था, तो उनका कहना था कि नहीं, हम तो रोकते रहे पर ठेकेदार बनाकर चले गए। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि आपको याद होगा कि लखनऊ में भयानक वाटर लॉगिंग की एक इशू हुई थी, तमाम जगहों पर पानी लग गया था। जब उसकी जांच कराई गई तो यह पाया गया कि साइकिल ट्रैक बनाने की आपाधापी में, जल्दबाजी में बहुत जगहों पर जो बड़े बड़े नाले थे उन्हीं के ऊपर साइकिल ट्रैक बना दिया गया और नाले बंद हो गए, पूरी तौर पे चौक हो गए। तो ऐसे में सरकार ने तय किया कि कुछ जगहों पे जहां पर वाटर लॉगिंग हो रही है, कुछ जगहों पे जहां बीच में बड़ा सा पेड़ है उस पर भी साइकिल ट्रैक बना दिया गया, वहां से एक आदमी भी नहीं निकल सकता। तो ऐसी जगहों पे जहां पर साइकिल ट्रैक बेतरतीब बना दिए गए, जिनकी वजह से नाले जाम हो गए, जिनकी वजह से लोगों के घरों में उनकी गाड़ियां बाहर नहीं निकल पा रही हैं, ऐसी जगहों पर साइकिल ट्रैक को हम दुरुस्त कर रहे हैं। साइकिल ट्रैक तोड़ने नहीं जा रहे, क्योंकि हमें भी पता है कि जनता की गाड़ी कमाई का है, ये जानकारी शायद दुरुस्त नहीं है। साइकिल ट्रैक को तोड़ने की कोई योजना नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे जहां वाटर लॉगिंग हो रही है, कुछ जगहों पे जहां पे ऐसी जगह बना दिया गया जहां पे रोड ही बहुत सकरी थी, वहां भी साइकिल ट्रैक दोनों तरफ निकाल दिया गया। और जिन जगहों पे गाड़ियों को निकलने में दिक्कत हो रही है उन जगहों को हम ठीक कर रहे हैं। चलिए ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि तोड़ने नहीं जा रहे हैं, कुछ जगहों पे बहुत जल्दबाजी की गई, लेकिन क्योंकि जनता का ठीक है सर, बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं। जगदेव सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदेव जी, क्या जल्दबाजी थी किसी के घर के बाहर? मैं क्योंकि शलभ मनी जी की बातों को ही आगे बढ़ा रही हूं। किसी के घर के बाहर ठेकेदार बना के चला जाता है, कि आप लोग क्रॉस चेक नहीं कर रहे थे, या फिर बहुत जल्दबाजी? पानी की बहुत बड़ी समस्या, बारिश होती है तो पानी का जमाव हो जाता है सड़कों पर, क्या जल्दबाजी थी सर? देखिए, सड़क के किनारे तो मकान होते ही हैं, इस तरफ भी होते हैं, उस तरफ भी होते हैं। और साइकिल जो ट्रैक बनाया गया वो आम जनता की सुविधा के लिए बनाया गया। कितने एक्सीडेंट होते हैं जब लोग साइकिल चलते हैं, मोटरसाइकिल चलते हैं। तो एक बड़ी जन समस्या का निवारण किया अखिलेश यादव ने, इनका अच्छा प्रोजेक्ट था। हाँ। और जन सुविधाएं हैं। अभी भी मैं उतर गया तो मैं उसे साइकिल ट्रैक से चढ़ के आया, ना होता मैं कहां निकलता। मैं समझता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, और उन्हें अच्छे कामों को जो अखिलेश यादव ने करके दिखाए, विकास का रास्ता दिखाया, उस रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी देख लिए गोमती कितनी साफ कराई, अब वहां जांच करा रहे हैं। ऐसे तो 6 लेन बनाया, फाइटर प्लेन उतार रहे हैं खुद, ट्रेन बनाया, ट्रेन का उद्घाटन दोबारा खुद कर रहे हैं। अरे जो अच्छे काम करके दिखाइए। आपने 10 महीने में उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, जिस कानून व्यवस्था के नाम पे आए थे, भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज एशिया में पहले नंबर पर भ्रष्टाचार है हमारा भारतवर्ष। और आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट देख लीजिए तो यहाँ रेप नंबर 1 हो गया, पहले हैरान करते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। जिशान है, आपका किसान, आपका ध्यान मजदूर की समस्या पे नहीं है, आपको ध्यान बेरोजगारी पे नहीं है, आपका ध्यान विवाद पे से छिड़ गया है। एक और पॉइंट आ रहा था, अखिलेश ने एक नजीर कायम किया। कभी लोग गुजरात मॉडल की बात करते थे, क्या बेटर नहीं कि उस पर जांच? ठीक है, कोई सरकार आती है तो वो कर सकती है, लेकिन तोड़ने की बात आना, जल्दबाजी में बनाना, कहीं ना कहीं क्या जनता का पैसा सिर्फ इसीलिए? कितने एक्सीडेंट होते हैं, लोग चलते हैं सड़कों पे, एक जन सुरक्षा का सवाल है, उसलिए किया गया। जगदेव जी प्लीज अब थोड़ा सा शांत हो जाइए। सरकार का दिवालियापन है। जगदेव जी प्लीज आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। मुझे लगता है अगर इस तरह का कोई आरोप देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में भी इनकी सरकार है, और अगर इनको लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच कराएं। मतलब ये कहने से क्या फायदा? हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर किसी चीज में जरा से भी भ्रष्टाचार दिखता है तो उसकी जांच कराएं। सारी एजेंसियां उनके पास है, पहले भी उन्होंने कई जगह जांच के लिए बोला था। देखिए, होता क्या है ना, कई बार होता है कि सिर्फ और सिर्फ टूल देने के लिए किसी चीज को भी, किसी की भी चीज की भी नेगेटिव पब्लिसिटी करने के लिए भी इस तरह की बातें कह दी जाती हैं। आपको भी पता है, पीछे भी उन्होंने 2-3 चीजों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसकी जब जांच हुई,
चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे हो, उन सब की जांच में क्लीन चिट मिली है अखिलेश यादव सरकार को। तो हमें लगता है अगर जांच है, अगर इनको लगता है भ्रष्टाचार हुआ, इस पे जांच कराए, जो भी दोषी है उनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, जहां तक साइकिल ट्रैक की बात है, शलभ जी ने कहा कि कई जगह वाटर लॉगिंग या इस तरह की घटनाएं हुई है कि घर के बाहर उन्होंने, तो हमें लगता है अगर ऐसा हुआ है तो उसकी भी जांच कराएं, और जहां पे ऐसा हुआ है वहां पे उसको तोड़ें, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। और अगर जनता के लिए बनाई हुई चीज से ही जनता को तकलीफ हो रही है तो वो नहीं होना चाहिए। बहुत सही पॉइंट आपने कहा शलभ मनी जी, क्योंकि जगदेव जी भी मौजूद हैं, आप उनसे भी खुद भी सवाल कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? हमें ये तो समझ में आता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और साइकिल ट्रैक होने चाहिए। जो लोग साइकिल पर चलते हैं सिर्फ इको फ्रेंडली है इसलिए नहीं, हेल्थ वाइज भी बहुत बेहतर है। और जो लोग बेचारे साइकिल पे चलते हैं वो अब सड़कें ऐसी नहीं रही कि वो बेचारे साइड से साइकिल लेके चले जाएंगे। नहीं, हम तो इससे सहमत है कि साइकिल ट्रैक होने चाहिए। और ठीक है, साइकिल ट्रैक को इसलिए तो हमने कहा कि हम साइकिल ट्रैक नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन जिन जगहों पे वाटर लॉगिंग हो रही है, जिन जगहों पे पूरी सड़क पानी से भर जा रही है और उसका कारण साइकिल ट्रैक है, जिन लोगों के घर के बाहर खंभे लगा दिए उनसे बिना बताए, अब क्या बता रहे हैं कि सड़क पे घर होते हैं तो ऐसा होता है। अरे सड़क पर घर होते हैं तो पिलर बीच में नहीं गाड़ते ताकि आदमी की गाड़ी निकल जाए, घर के अंदर चला जाए। अब जिसकी गाड़ी घर के अंदर थी उसकी गाड़ी घर के बाहर निकल पा रही। तो ऐसी जगहों पर जहां पे जनता को दिक्कत हो रही है, हमारा दायित्व क्या? हमारा दायित्व तो यही ना कि अखिलेश जी ने केवल ठेके बांटने के लिए साइकिल ट्रैक बनवा दिए ताकि उनके लोग उपकृत होते रहे और साइकिल ट्रैक में पूरा धांधली होती रहे। उस धांधली की भी जांच हो रही है। लेकिन शलभ मनी जी, एक आरोप जो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव साइकिल है, तो आपको लगता है कि बिना वजह पब्लिसिटी हो जाएगी, इस वजह से आपको समस्या हो रही है? देखिए ऐसा है ना, साइकिल ट्रैक से अगर चुनाव जीतना होता तो बहन जी ने भी यहाँ पर हाथी लगवाए थे और सबसे ज्यादा विरोध साइकिल की जो पार्टी के लोग उन्होंने किया। हमारा ये कतई मानना नहीं है कि साइकिल ट्रैक से किसी का कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है या हाथी से कोई चुनाव जीत जाती है। जनता बहुत समझदार, और जनता ने देखा है कि कैसे बेतरतीब जनता की गाड़ी कमाई से साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं। जीशान साहब यहाँ माने ना माने या हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो माने ना माने, वो भी ये जानते हैं कि बहुत जगहों पर साइकिल ट्रैक ऐसे बना दिए गए हैं जहां पर बीच में पेड़ है, वहां पर आप चल ही नहीं सकते, लेकिन क्योंकि ठेकेदारों को पेमेंट लेना था, ठेकेदारों को काम देना था, तो उन्होंने साइकिल ट्रैक बना दिया। हाँ, तो सुधार कर रहे हैं, बिल्कुल हम सुधार ही कर रहे हैं, हम साइकिल ट्रैक तोड़ने नहीं जा रहे हैं। और बाकायदे एक टीम ने सर्वे किया है, लोगों से बातचीत करके सर्वे किया है, जहां पर दिक्कत है वहां ठीक करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जनता चाहती है वहां पर ठीक किया जाए। हम ठीक है, ठीक होने भी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये मैसेज बहुत क्लियर जाना चाहिए कि उनको ठीक करना हमारी मजबूरी है। जगदेव जी, आपके फाइनल कमेंट्स, क्या आपको लगता है कि आपके जो चुनाव चिन्ह है उसकी पब्लिसिटी होती नजर आ रही थी, इस वजह से स्टेप उठाया जा रहा है? देखिए, चुनाव के दशकों से नहीं, अखिलेश सरकार ने जो भी काम किए हैं, जो भी विकास काम किए, चुनाव दशकों नहीं किए। उन्होंने एक विकास का रास्ता दिखाया है 22 करोड़ आबादी को। और अभी हमारे साथी कह रहे हैं कहीं पे पानी बह रहा है, कहीं पे है, तो अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है, कहीं कुछ जरूरत है तो उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी आज जरूरत है, चौड़ी चौड़ी सड़कें अगर थोड़ा बन गया है तो आम आदमी निकलता है, साइकिल निकलती है, मोटरसाइकिल, कितने बड़े एक्सीडेंट होते हैं। ये बहुत जरूरी था और जो अखिलेश यादव ने किया सोच समझकर जनहित में किया है, जनता की सुविधा के लिए किया है। और अगर कहीं किसी स्थान पर एक दो जगह पर जनता को सुविधा हो रही है किसी मकान, तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन पूरे तोड़ करना, उसकी जांच करना, नहीं, वो बात उन्होंने कह दी है कि वो तोड़ नहीं रहे, लेकिन ये आपसे भी ये कोई भी सरकार उससे अपील है कि आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दें तो प्लीज बारीकी से ध्यान रखें। जिशान हैदर, आज लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ। आप गोमती को साफ कराने का काम किया इन्होंने, अच्छा काम किया, उसकी जांच कराई, क्या भी निकला इन्होंने। और गंगा नदी के नाम ठीक है जगदेव जी, जिशान जी आपके फाइनल कमेंट्स करा दिया, भ्रष्टाचार बेट चढ़ गया। अरे आप कुछ करके दिखाइए, हमने करके दिखाया, आप कर ही नहीं पा रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, झूठे फर्जी वादे जनता से करते हैं, धोखा देते हैं। जगदेव जी, वक्त की बहुत बंदिश है। जिशान हैदर जी प्लीज अपने फाइनल कमेंट्स बोलिएगा। जी, मुझे लगता है कि जनता को, जैसे मैंने पहले भी कहा, जनता को किसी तरह की असुविधा ना हो। हमें लगता है साइकिल ट्रैक से कहीं ना कहीं जनता जुड़ी है, क्योंकि जो गरीब जनता है वो उस पर चलती है। लेकिन हम एक चीज और भी बता दें, इन साइकिल ट्रैक पे बहुत जगह ऐसा है जहां इंक्रोचमेंट हो गए हैं। आज की डेट में लोग कारियां पार्क कर रहे हैं, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी सरकार है उसको ध्यान देना होगा कि वो पार्किंग स्थल ना बने, बल्कि जो गरीब जनता के लिए वो जगह बनी है वो गरीब जनता के लिए ही बन के रहे।
बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही। आप चाहिए उसको। जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकली जिस तरीके से शलभमणि त्रिपाठी जी ने बोली, वो ये कि ट्रैक्स तोड़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन जहां पर कुछ कमियां हैं, चाहे किसी के घर के आगे की हिस्से को लिया हो या पानी जमा होने की, तो उस सूरत में काम किया जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी भी जांच होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार में जानने के लिए news18up.com, उत्तराखंड की खबरों को विस्तार में जानने के लिए news18uk.com लॉग इन करना मत भूलिएगा। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।